अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है जी, कैसे हैं? आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, यहाँ बना रही थी मैं ये ना ये आलू की कतलियाँ। ये मैंने आलू की कतलियाँ काटी हैं। मैं कहा आज ये बना लेती हूँ ना, आलू ना ये बच्चे खा लेते हैं ना, स्पाइसी करके बनाती हूँ, अच्छे मसाला डाल के, मसाले वाले आलू। तो आज बस यहाँ मैंने कहा कुछ मुझसे से नहीं थी ज़्यादा काम, हम भी सारे कर लिए थे, कपड़े भी कल धो लिए थे मैंने। काम का लोड इतना ज़्यादा नहीं था, बस पकाने का था। वैसे से किचन वगैरह जो साफ़ करना तो मैं रेगुलर साफ़ करती हूँ। कैबिनेट वगैरह बाहर से साफ़ कर देती हूँ, चूल्हा मतलब ये कि साफ़ करती हूँ, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन चूल्हा साफ़ कर देती हूँ। अच्छा, ये आज मेरा टॉपिक जो है वो है दुनिया मकाफ़ात अमल है, यानी कि जो इंसान जैसा बीज बोएगा वैसे ही काटेगा, यानी कि जो बीज बोएगा वही उसको फल मिलेगा वैसी तरह। अब यही इंसान की ज़िंदगी के साथ है, जैसे वो दूसरों के साथ करता है ना तो उसका अमल वैसे ही उसके साथ होता है। बाज़ाहिर उसको नज़र आता है मैं तो सब कुछ ठीक हूँ, सब कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ, लेकिन ना फिर जब उसके साथ होता है ना फिर उसको महसूस होता है जो मैंने किया ज़िंदगी में वो सही नहीं था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन कुछ अमल हमारी ज़िंदगी में ऐसे भी होते हैं जो हम बहुत अच्छे काम करते हैं और फिर हमारी ज़िंदगी में अच्छा गली फल भी मिलता है उसका। तो बस हमें सब्र से काम लेना है बहुत, और बस अल्लाह पे छोड़ देना है और देखना इंशाल्लाह आगे आपके लिए मतलब अच्छा मतलब इसका अजर मिलेगा। तो मेरी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे लम्हे ऐसे वाक़यात हैं, तो बस मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ। लोग आपके साथ जब साथ रहते हैं हमेशा, जब आपके पास पैसा हो और आपकी वैल्यू हो और आपका बैकग्राउंड मजबूत हो, तो लोग आपका बहुत साथ देते हैं। कहते हैं ना, दुनिया पैसों पे पीछे भागती है, वही सच कहते हैं। मैंने यही सुना था कि ना लोग दुनिया पैसों के पीछे भागती है, वो वाकई ऐसा ही है। पैसा, शोहरत, ये लग्ज़री, सब इसके दीवाने होते हैं, सब इसी के पीछे भागते हैं। और जब तक आपके साथ रहते हैं, जब तमाम चीज़ें आपके साथ होती हैं, अगर आपके पास ये तमाम चीज़ें ना हों तो आपकी कोई वैल्यू नहीं, कोई आपकी कोई डिमांड नहीं होगी। लोग आपसे दूर भागेंगे, नफ़रत करेंगे, आप पे तरह तरह के इल्ज़ामात लगाएंगे जो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। इस तरह के इल्ज़ामात आप पे लगाएं क्योंकि आप कमज़ोर हैं, आपके पास कुछ नहीं है, आप बेबस हैं ना, इसलिए आप पे जो दिल चाहेगा आप पे इल्ज़ाम लगाया जाएगा। उसमें से एक नाचीज़ बंदी मैं भी हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही मामला है, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मैं जो सब्र कर रही हूँ बस मैं ही जानती हूँ, मेरे साथ ऐसा ही लोग कर रहे हैं। मैं जान से इतनी मदद करती हूँ लोगों की, लेकिन लोग मेरे साथ इतना बुरा करते हैं मेरे साथ। मैं जान से अपनी इतनी हेल्प करती हूँ, इतनी मैं जान लगाती हूँ, क्योंकि जान की तो अब कोई वैल्यू ही नहीं है। सिर्फ पैसा पैसा, सिर्फ पैसे की डिमांड है। आपके पास पैसा है तो लोग आप पे झुकते हैं, आप पे मतलब कदर करते हैं। झुकाव लोगों का आपकी तरफ होता है, क्योंकि जहाँ पैसा होता है ना लोग उसी को मतलब याद रखते हैं। मुलाकात के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, जिस तरह भी चाहे किसी तरह भी ज़रिया हो, वो बस एक ज़रिया एक रहते हैं मुलाकात का, सिर्फ पैसे की वजह से। जब तक पैसा है आपकी ज़िंदगी में, आपका घर, गाड़ी, बंगला, एसी, ये लग्ज़री सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में शामिल हैं, तो लोग आप पे झुकेंगे। वो कहते हैं ना, चढ़ते सूरज को सलाम है, वही वाला हाल है। यहाँ हो, घर में हो, घर से बाहर हो, ख़ानदान में हो, ख़ानदान से बाहर हो, मतलब किसी भी फ़ील्ड में हो, यही है, यही होता है, चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है। और जिनके पास ये कुछ भी नहीं, उस नफ़रत के और कुछ नहीं किया जाता। मैं भी इसी चक्की में पीस रही हूँ, यहाँ पे मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। लेडीज़ तो लेडीज़, ख़वातीन तो करती ही मेरे साथ, उनके साथ कुछ लोग भी हैं जो मेरे साथ बुरा करते हैं और मुझे बुरा भला कहते हैं, बल्कि करते आ रहे हैं और कर रहे हैं। और ऐसे समझते हैं जैसे मैंने जो कुछ हूँ पत्थर की लकीर, मतलब जो उन्हें चढ़ाया जाता है वो पत्थर की लकीर बन जाता है। चाहे वो झूठ भी उस पे चढ़ाया जाए, वो पत्थर पे लकीर हो जाता है। तो मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। मैं जितना सब्र कर रही हूँ, क्योंकि मेरा तो कोई सुनने वाला नहीं है, मेरा तो कोई अपना नहीं है, कोई मेरा कोई अपना बैकग्राउंड में कोई मजबूत भी नहीं रहा, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो वो यही तो कमज़ोरी पकड़ते हैं लोग, हैं, जो मुंह में आता है बोलते हैं, जो मुंह में आता है बकवास करते हैं। और देख रहे हैं ना, इसका तो कोई अपना आता ही नहीं है, देखता नहीं है, झांकता नहीं है, पूछता नहीं है, अकेली है अपनी ज़िंदगी में।
تو یہی تو ہم لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہوا ہے، جو منہ میں آتا ہے بکتے ہیں، بولتے ہیں، بس ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں اپنا۔ بس میں نے بھی صبر کا دامن پکڑا ہوا ہے، اللہ سے بس یہی دعا کرتی ہوں، یا اللہ پاک مجھے ایسے لوگوں سے بچا لے، ایسے لوگوں کے شر سے بچا لے۔ سب سے پہلے تو میں یہ دعا مانگتی ہوں، اللہ پاک مجھے شیطان کی شر سے بچا، ان لوگوں کی شر سے بچا جو مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ہر وقت میری برائیوں میں، میری غیبت کرنے میں لگے رہتے ہیں، مجھے نیچا دکھانے میں لگے رہتے ہیں۔ یا اللہ پاک ان سے مجھے بچا لے، ان کی شر سے مجھے بچا لے۔ کوئی موقع ضائع نہیں کرتے ہیں، کوئی موقع، بس جو دل میں آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس گھر میں لڑائی نہیں ہوتی؟ ہر گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں، نوک جھوک ہوتی، سب کچھ ہوتا ہے، پھر یہ کہ انسان ایک صلح کر لیتا ہے۔ لیکن میرا تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ تو نفرت کی اتنی انتہا ہے، مطلب اپنے آپ کو اتنا بڑا کر کے مطلب پیش کرنا اور دوسروں کو ایسا حقیر سمجھنا، بہت زیادہ میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوا ہے۔ لوگ مجھے اس طرح مطلب کرتے ہیں جیسے میں ایک نوکرانی ہوں، ماسی ہوں، گھر کے کام کرنے والی ہیں، یعنی کہ مجھے کوئی ایسا موقع نہیں ہوتا کہ مجھے نہ ڈیگریڈ نہ کیا جائے، مطلب مجھ پہ کرٹیسائز نہ کیا جائے۔ یعنی کہ شادی کے بعد سے، یعنی کہ میں نے یہی سوچا تھا کہ شادی کے بعد میری زندگی بہت اچھی ہو جائے گی، میں نے بہت اچھا ایکسپیکٹ کیا تھا کہ میرے سے کوئی برا نہیں ہوگا، سب کچھ اچھا ہی ہوگا، لیکن ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ ہر لڑکی کا نصیب اچھا نہیں ہوتا ہے، کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں شادی کر کے بھول جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، آتے نہیں ہیں، مطلب دیکھتے نہیں ہیں کہ بچیوں کی سسرال میں ہو کیا رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں بس ہمارا فرض ادا ہو گیا، اب ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ تو وہی میرے ساتھ معاملہ ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ شادی کے بعد سے ایسا ہی ہے، میں نے خود ہی ہینڈل کیا، جو بھی کچھ کیا خود ہی مطلب سنبھالا، ایسی زندگی میں نے گزاری ہے۔ شادی ایسی ہوئی، شادی کے بعد کی زندگی ایسی بس اکیلے میں گزری، دشمن ہی دشمن پیدا ہو گئے، بس سکون تو کہیں ملا ہی نہیں ہے، میری زندگی میں کہیں سکون آیا ہی نہیں ہے۔ بس میں اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں، اللہ پاک بس آخرت اچھی کر دے اور میرے بچوں کا نصیب اچھا کر دے، میرے بچے اچھے مطلب پڑھ لکھ جائیں، ان کی دنیا اور آخرت دونوں اچھا کرتے ہیں اللہ پاک۔ یا میرا کھانا بھی ریڈی ہو چکا تھا، کہانی تو بہت لمبی، پھر نیکسٹ ولاگ میں بتاؤں گی آپ کو۔ ابھی بچے بھوکے تھے تو میں ان کو کھانا دینے میں لگی تھی، میں نے کہا پہلے ان کو کھانا دے دوں، پھر بس یہ میری کہانی ہے تھوڑی بہت جو میں نے آپ کو سنائی ہے، پھر کبھی موقع ملا تو پھر آپ کو پوری مطلب بتاؤں گی۔ بس میری اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئی تو پھر اس کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں، پھر اپنے ریلیٹیو میں ضرور شیئر کریں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ پھر ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے فی امان اللہ۔